योग दर्शन सेकंड पार्ट। हम समाधिपात को, सूत्रों को एक बार हम चैंटिंग करेंगे। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। अथ योगानुशासनम, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। आप लोग सूत्रों की संख्या और किस पाठ से है इसको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में। इसलिए आप इसको, जैसे समाधि पाठ के हैं तो समाधि पाठ के अथ योगानुशासनम कौन से सूत्र नंबर 1 है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, ये कौन सी है, सूत्र नंबर 2 है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अथ योगानुशासनम, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वृत्तिसारूप्यमितरत्र, वृत्तिसारूप्यम इतरत्र, वृत्तिसारूप्यम इतरत्र, वृत्तिसारूप्यम इतरत्र। वृत्तयः पञ्चत्तयः क्लिष्टा आक्लिष्टः, वृत्तयः पञ्चत्तयः क्लिष्टा आक्लिष्टः। अथ योगानुशासनम, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वृत्तिसारूप्यम इतरत्र, वृत्तिसारूप्यम इतरत्र, वृत्तिसारूप्यम इतरत्र। वृत्तयः पञ्चत्तयः क्लिष्टा आक्लिष्टः। यहाँ क्लिष्टा आक्लिष्टा जब हम एक साथ बोलते हैं ऐसे लगता है कि क्लिष्टा क्लिष्टा, लेकिन जब आप इसका अध्ययन, जब आप इसको उच्चारण करेंगे तो आप बोलेंगे इसको, ताकि आप खुद को अलग अलग कर सको कि वृत्तयः पञ्चत्तयः क्लिष्टा आक्लिष्टा। एक क्लिष्टा और आक्लिष्टा, ये जो आ की मात्रा है यहाँ, इसको अगर आप अलग करोगे तो क्या मिलेगा आपको। एक तो हुआ क्लिष्टा मिल गया, दूसरा आपको क्या हुआ, आक्लिष्टा मिल गया। यहाँ तक क्लिष्टा हो गया और आ की मात्रा को हम आ लिखेंगे तो आक्लिष्टा हो जाएगा, तो ये आपका आक्लिष्टा कहलाएगा। तो वृत्तयः पञ्चत्तयः क्लिष्टा अक्लिष्टः। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रय स्मृतयः, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। फिर आपका सातवां क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान गमान प्रमाणानि। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, ये 3 प्रकार के प्रमाण किसमें बताया गया है, ये बताया गया है अकॉर्डिंग टू योग दर्शन में। तो योग दर्शन के अनुसार ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं, लेकिन अगर दूसरे दर्शन में हम लेंगे, हम छठा दर्शन को भी हम अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पे और भी कुछ प्रमाण हमें मिलेंगे, इससे अलग भी कुछ होंगे। लेकिन जब योग दर्शन है, आप जब एग्जाम में जब नाम से जब पूछे जाएंगे तो आप योग दर्शन के नाम हिसाब से आप 3 ही बोलोगे, आप प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, क्योंकि एग्जाम में ग्रंथों में जो बातें बताई गई है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाएंगे मतलब। तो प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष के बाद जो आ की मात्रा है वो आ की तरह बोलोगे तो क्या होगा, अनुमान हो जाएगा। ये कितना पाठ क्या होगा, अनुमान हो जाएगा। प्रत्यक्ष अनुमान, फिर जो आ की मात्रा है इसको जब अध्ययन आप उच्चारण करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका, आगम, मतलब आ की तरह हो जाएगा। प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि, ये हमने 7वां तक किया। 8वां में विपर्ययो मिथ्याज्ञानम मतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्ययो मिथ्याज्ञानम, हम जानते हैं कि विपर्य क्या होती है, विपर्य इसमें अतद्रूप प्रतिष्ठम ले लेंगे। विपर्ययो मिथ्याज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, विपर्ययो मिथ्याज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। अतद्रूप प्रतिष्ठम का मतलब क्या होती है कि जो उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। जैसे हम सुख शांति को हम भौतिक सुख शांति में अपने जो सांसारिक पदार्थ में ढूंढते हैं,
उसमें वो अवस्थित ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा? इसीलिए बोला गया वो विपर्य है। तो विपर्य क्या होती है? विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपम प्रतिष्ठम, मतलब जो उस वस्तु के स्वरूप में उसमें वो प्रतिष्ठित ही नहीं है ऐसा, जो तब भी हम उसमें ढूंढ लेते हैं, मान लेते हैं कि उसमें शायद होगा। जैसे सांसारिक वस्तुओं में अगर होता, तो जो सोचो कि जो बहुत बड़े जो आपका धन कुबेर जो लोग हैं, जिनके लिए कुछ भी, जो बहुत आपका जो राज करते हैं, जो राजा है, जो धन कुबेर लोग हैं, जिनके लिए कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं है, मतलब भौतिक संसार में, वो भी दुखी है। तो अगर उससे मिल गया होता तो सबसे पहले तो वो सुखी होते। लेकिन जो संत है वो कभी दुखी नहीं होते। एक बार ऐसा कुछ हमें ये देखने को मिला था कि आपका सुखी कौन है। तो निर्धन ने बोला कि जो धनवान है उसको विपर्य कैसे जाता है। विपर्य को समझाने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है कि एक बार ये सर्च करने की कोशिश की गई कि सुखी कौन है, तो या किसको संपूर्ण सुख मिला हुआ है। तो शुरू किया गया किसी निर्धन इंसान से। निर्धन से पूछा गया आपके हिसाब से सुखी कौन है? तो निर्धन ने बोला जो धनवान है वो बहुत सुखी होंगे। धनवान से पूछा गया, धनवान बोले धन तो मेरे पास है लेकिन हम सुखी नहीं है। जो राजा होंगे वो बहुत सुखी होंगे क्योंकि उनके सारे बात सब कोई मानते हैं। धन के साथ साथ उनका बहुत उनका प्रतिष्ठा और जो उनका रुतबा इत्यादि बहुत ज्यादा, तो वो सुखी होंगे। राजा से पूछा गया सुखी कौन है? तो राजा ने बोला कि मेरे से भी ज्यादा है जो चक्रवर्ती राजा होते हैं, वो मुझसे ज्यादा सुखी है। तो चक्रवर्ती राजा से पूछा गया कौन है? चक्रवर्ती राजा बोला मैं तो खाली यहाँ पे धरती का हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा सुखी इंद्र है क्योंकि वो स्वर्ग के राजा है और उनके पास बहुत ज्यादा वैभव है, वो सबसे मुझसे भी ज्यादा सुखी है। इंद्र से पूछा गया कि कौन सुखी है? इंद्र ने बोला मैं तो मुझसे तो ज्यादा सुखी प्रभु श्री राम है। भगवान राम से कौन सुखी रहता? सबसे ज्यादा सुखी वो है। राम जी से पूछा गया सुखी कौन है? राम जी बोले कि मैं तो हूँ लेकिन मुझसे भी ज्यादा सुखी वो संत है। जो संत होते हैं वो मुझसे ज्यादा सुखी होते हैं। क्योंकि एक जगह भागवत कथा में भी इसे पूछा गया है, तो कहा गया था, एक बार नारायण कहते हैं, किसी प्रसंग में आता है कि ना प्रभु आप तो किसी का अधीन नहीं हो, तो आप तो कुछ भी निर्णय ले सकते हो। तो नारायण कहते कि नहीं, मैं भी किसी के अधीन हूँ। ये प्रसंग आया था, एक कथा है, उस कथा में अभी हमें नहीं जाएंगे। कथा था कि एक बार कोई ऐसा कुछ ऋषि थे जिन्होंने गुस्से में आकर के प्रभु भक्त पर कुछ लांछन किए थे। तो उसके प्रतिवाद में जो उन नारायण का जो चक्र है, सुदर्शन चक्र है, वो एक्टिवेट हो गया था और उनके पीछे पड़ गया था। और वो भागते सब सारे देवता के पास गए, कोई उनका रक्षा नहीं कर सके। स्वयं नारायण के पास आए कि आपका ही सुदर्शन चक्र है, मुझे बचा लीजिए। तो नारायण ने कहा कि मैं बचा नहीं सकता। तो प्रभु वो कहते हैं कि वो ऋषि कहते हैं कि क्यों प्रभु, आप तो जो चाहे कर सकते हो, आप तो आपके ऊपर तो कोई आप तो किसी का अधीन नहीं हो। तब नारायण कहते हैं कि नहीं, मैं भी किसी का अधीन हूँ। बोले आप किसका अधीन हो? तब ये एक श्लोक में कहते हैं अहम भक्तम पराधीनम। जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, मैं उनके पराधीन हूँ। वो जो कहेंगे मैं उनसे इनकार नहीं कर सकता। जो पूर्ण समर्पण जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, हरि कहते कि मैं उनका पराधीन हूँ, मैं उनका अधीन हूँ। वो जो बोलते मुझे मानना पड़ता है। अहम भक्तम पराधीनम। तो उस समय क्या होता है कि जाता है और बोलते कि मैं भी सुखी नहीं हूँ क्योंकि मैं भी पराधीन हूँ। मतलब किसका पराधीन हूँ? बोले मैं मुझसे ज्यादा सुखी संत है, क्योंकि संत मुझसे करवा लेता है जो चाहते हैं, मैं संत के अधीन हूँ। अहम भक्तम पराधीनम। तो संत से जाके पूछे कि सुखी कौन है? बोले, संत ने बोला कि सुखी वो है जिसके पास संतोष है। जो संतोष होते हैं, जितना है उसमें जो संतुष्ट होते हैं वो सुखी होते हैं। और योग दर्शन के आगे के सूत्रों में हम देखेंगे कि संतोषं परमम धनम। आपका मतलब संतोष जो होते हैं वो सबसे बड़ा धन होता है, और संतोष जिसके पास होती है उसके सबसे ज्यादा सुखी भी होता है।
तो ये हमने देखा कि जो बाकी इतनी एक साइकिल समझा दिया गया कि सुखी कौन है जानने के लिए। तो पूरा जब चक्र घूम के आता है तो लास्ट में संत तक पहुंचते हैं। संत के बाद भी संत भी बोलते हैं कि मैं इसलिए संत हूँ क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ, मुझे अपने पुरुषार्थ के हमने पूरा किया, उसके बाद जितना मिला उससे मैं संतुष्ट हूँ, तो इसलिए मैं सुखी हूँ। अगर नहीं होता तो हम उसके बाद हमारा कोई अंत नहीं होता, और ये साइकिल पूरा घूम के आता है तब भी जब हम सुखी नहीं होते। तो ये अगर ये जानने के बाद भी तब भी हम किसी और चीज में अगर सुख को ढूंढते हैं, दैट इज विपर्य। तो क्या हुआ आपका विपर्ययम अतद्रूपम विपर्ययम मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपम प्रतिष्ठम। ये आपका 8वां सूत्र होगा कि जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित ही नहीं है, जहां से हमें संतोष हमें मिल ही नहीं सकती है, सुख हमें मिल ही नहीं सकती, संतोष मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकती। तो जो उस रूप में प्रतिष्ठित है ही नहीं, तब भी हम ऐसा मिथ्या ज्ञान करते हैं कि हमें पैसा मिल जाएगा, हमें कुछ जमीन मिल जाएगा, हमें घर मिल जाएगा, हमें मनपसंद पति या पत्नी मिल जाएगा, या हमें सारी चीजें, जब संसार के जो आपका जो भोग वासना में सब कुछ हमें मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो यह क्या है, विपर्य है। और इसको समझाने के लिए पूरा साइकिल बहुत अच्छा साइकिल था कि सुखी कौन है। और जब आप इसको याद रखोगे कि सबसे पहले निर्धन से पूछा गया, निर्धन से धनवान, धनवान से राजा, राजा से चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती राजा से इंद्र, इंद्र से श्री राम, श्री राम से संत, संत से क्या आया, संतोष। तो आप देखोगे कि कहाँ पे होगा, ये आपका जो वास्तविक ज्ञान है कि संतोष हमें सुखी करता है, बाकी सब क्या है आपका विपर्य है। आज हम करेंगे सूत्र नंबर 9 से। आप इसको याद करेंगे बार बार जो हमने 8 तक किए थे। 9वें सूत्र में क्या है बताया गया इसमें 8वें के बाद से कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, ये महत्वपूर्ण सूत्र है और इसका नंबर याद रखेंगे, 9 नंबर है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, अर्थात इसका अर्थ क्या है, शब्द ज्ञानानुपाति, जो ज्ञान शब्द से ज्ञान के साथ होने वाला, मतलब जो आप कह सकते वस्तु शून्य का मतलब होता है जो वास्तव में है ही नहीं, वह क्या होती है आपका विकल्प होती है। ऐसा ज्ञान जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला होता है, और वस्तु शून्य जिसका वास्तव में कोई मतलब जिसका विषय वास्तव में होता ही नहीं है, वह क्या होती है, उसे हम कहते हैं आपका, उसका नाम होता है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। तो आप इनको याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि कभी ऐसा होता है ना कि कोई सुनी सुनाई बातों के आधार पे हम किसी मान्यता के आधार पे हम कुछ कल्पना कर लेते हैं, और कल्पना करके हम इसको किसी के साथ हम रिलेट कर देते हैं। तो ये क्या हो, ये आपका, ये होती है आपका वस्तु शून्य विकल्प। जो वस्तु शून्य है, वस्तु तो है ही नहीं, वो क्या आपका, जैसे मान लो कि अगर कोई बोलते थे कि गधे का सिंग, गधे का तो सिंग तो होती ही नहीं है, तो वस्तु तो वहाँ पे है ही नहीं। तो जो विषय वास्तव में है ही नहीं, केवल शब्द के आधार पे हम बिना उस पदार्थ के होने पर भी एक कल्पना कर लेते हैं, और ऐसे करके हम चित्त के वृत्ति को, जो विकल्प वृत्ति होती है, उसको मान लेते हैं। और ये जो होती है शब्द ज्ञानानुपाति है, शब्द से हमें ज्ञान दिखाता है लेकिन वस्तु है ही नहीं, वस्तु शून्य है। जैसे कि बोले ना कि आपका कि गधे का सिंग या आपका घोड़े का अंडा, इस तरह की कई बातें प्रचलित होते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं है। तो ये इसी के इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि हम ब्रह्म को या आनंद को खोजने के लिए जहाँ पर वो चीज है ही नहीं, हम वहाँ पे ढूंढते हैं। एक्चुअली ब्रह्म के बिना हम संसार में भी ढूंढते हैं। जैसे इसके संबंध में एक कहानी भी है भगवान बुद्ध की। एक बार भगवान बुद्ध के पास कोई एक भक्त गए और बोले कि क्या आप मुझे कह सकते हैं कि प्रभु कहाँ मिलते हैं, हरि कहाँ मिलते हैं। मैं पूरा इतने सारे तीर्थ में गया, मैं सब जगह घूमा, आप बोलो मुझे कहाँ मिल सकते हैं।
तो वो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है आप बैठो, मैं आप मेरे पास रहो 1-2 दिन, मैं देखता हूँ। तो आप मेरे लिए कुछ जो हम बताएंगे आप करोगे? बोले हाँ हाँ। शिष्य ने कहा कि बिल्कुल करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा ज़रूर करेंगे। बोला ठीक है काम करो, आप मेरे एक काम कर दो, मेरे ना एक सुई खो गया है, लेकिन सुई कहाँ खो मतलब है, आप एक बार ढूंढ सकते हो? तो बोले हाँ ढूंढ देंगे। तो बोले देखो लेकिन छोटा सा सुई है और इतने बड़े मैदान है, तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ गिर गया है। तो बोले ढूंढते हैं। तो उसने पूरा ढूंढ डाला, मिला नहीं। तो फिर उसने सोचा कि शायद कुछ दलदल वगैरह होगा, शायद अंदर कहीं धंस गया होगा। उसने पूरा खोद डाला, पूरा जमीन खोद डाला, पूरा खोद के पूरा अब सुबह से शुरू किया, करते 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 रात हो गया। पूरा दिन ढूंढ डाला करते करते। और क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि तो कुछ उसमें कुछ विवाद भी नहीं कर सकते, और कोशिश किया जा रहा है, करते 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 एकदम रात हो गया, 8-9 बज गया। सुबह से शुरू किए थे एकदम भोर से, एकदम थक गया, शिष्य पूरा थक गया। थकने के बाद बोला प्रभु एक बात बताइए, हमने इतने जगह बड़ी जगह पे हम इसमें खोज कर रहे, पूरा खुदाई कर डाले, एग्जैक्टली आप कहाँ बैठे थे? उसी जगह पे जाके हम खोजते हैं। तो आप जिस समय आपको सुई खोया था उस समय आप किस जगह बैठे थे? हम तो पूरा जमीन के इतने बड़ा सा हिस्सा खोद डाला। तो भगवान बुद्ध ने कहते हैं मैं घर के अंदर बैठा था। तो घर के अंदर जो रूम है उस रूम में मैं बैठा था। तो शिष्य उस समय मतलब आश्चर्य हो गया, क्योंकि वो गुस्सा नहीं कर सकता था, क्योंकि आपका सामने स्वयं भगवान थे, भगवान बुद्ध थे। तो शिष्य ने खाली ये पूछा कि जब सुई अंदर खोया तो आप हमें बाहर क्यों खुदवा दिए? पूरा बाहर हमें खोजने को क्यों बोले? सुई तो अंदर ही मिलेगी ना, जहाँ भी मिलेगी, तो बाहर हम क्यों खोज रहे हैं? सुबह से लेकर मैं इतना परेशान हो गया, शाम तक पूरा मैं तो थक गया पूरा। अगर मुझे पता होता कि आपका सुई अंदर खोया है तो मैं अंदर ही खोज लेता। तो भगवान बुद्ध ने कहा, समझ गए? वो थोड़ा सोचा क्या बोल रहे हैं। बोले तुम जो पूछ रहे थे ना कि हरि कहाँ है, जब तुमको इस बात का तसल्ली हो गई कि जब सुई अंदर घर के अंदर ही था और बाहर खोजने से मिल नहीं सकता, इतना सारा तुमने कर लिया, तो वो प्रभु तो तुम्हारे हृदय के अंदर ही है। तुम बाहर ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा? तुमको जब अंतर्मुखी होगे तब तो मिलेगा ना। अगर तुम एक सुई के लिए तुम मुझसे अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुमको क्यों नहीं बोला, और तुम सुबह से लेकर शाम तक पूरा खोद डाले और नहीं मिला, पूरा खुदाई कर डाले पूरा जमीन का पूरा, और तुमको नहीं मिला, और अभी तुम्हें गुस्सा भी हो रहा है, तो ये सोचो। और शायद तुम सोच भी रहे हो कि ये कैसे है, प्रभु ने मुझे पहले क्यों नहीं बोला कि घर के अंदर खोया हुआ है, मैं उसी जगह ढूंढता। तो अगर तुम भी अगर ईश्वर को अपने अंदर ढूंढोगे तो जहाँ भी होगे मिल जाएंगे ना। अंतर्मुखी जब होगे तो बहिर्मुखी होने से कहाँ मिलेगा? तो ये क्या है आपका, बताते हैं कि जो जहाँ पर है वहाँ पे इसको हम जब ढूंढते हैं, मतलब उसी जगह पे हमें प्राप्त हो सकता है। बाकी जो विकल्प होती है, जिसको विकल्प मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक बाकी विकल्प जब हम ढूंढते तो हमें वो मिलेंगे ही नहीं। तो इस तरह से ऐसे हम अगर खाली एक पदार्थ की कल्पना करते हैं कि केवल शब्द के आधार पे बना हुआ, एक शब्द के आधार पे हमने बोल दिया कि ऐसे इस तरह से मिल सकते हैं, या बाकी वो प्रोसेस हो सकता है। जैसे हमने उपवास किया, एक प्रोसेस हो सकता है, लेकिन उपवास करने के बाद भी हमें अंतर्मुखी तो होने पड़ेंगे ना। आप हम मंदिर में जाके हम प्रणाम करते हैं, जब प्रणाम करते हैं तो क्या होती है, आंखें बंद हो जाती है। आंखें बंद हो जाती तो क्या होती है, हम अंतर्मुखी तो हुए ना। तो मिल सब जगह सकते हैं, लेकिन हमें अपने जब एक संत जाता है, मान लो जंगल में कोई तपस्या करता है, तो जब तपस्या करता है तो आंखें बंद करके वो अपने अंदर ही झांकता है, तो अंतर्मुखी हुए ना। कल हम बात कर रहे थे रत्नाकर की, तो रत्नाकर ने जिस समय आपके राम राम पहले राम नहीं कर पा रहा था, मरा कर रहा था, लेकिन कैसे कर रहा था, वो आंखें बंद करके अपने अंदर मरा करते करते राम 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 करते करते उतने बड़े संत बन गए। तो हुए तो अंतर्मुखी ना, आंखें बंद करके जहां भी बैठा हो। ये बड़ी बात नहीं है कि कहाँ बैठा है, लेकिन जहां भी बैठा है मिला तो उसका अपने अंदर ही ना। इसलिए क्या हुआ ये कि बताते हैं कि केवल हमें शब्द के आधार पर नहीं, जो
केवल शब्द के आधार पर बिना पदार्थ की कल्पना करने वाली जो चित्त की वृत्ति है वह क्या कहलाती है? वो विकल्प वृत्ति कहलाती है। ये भी यदि वैराग्य में वृद्धि हेतु योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाली तथा आत्मज्ञान में सहायक होता हो तो ये अक्लिष्ट है, नहीं तो फिर क्या है? क्लिष्ट है। जैसे अगर हम ऐसे बोल देते कि जो हम जो तरफ ले जाता है तो भी क्या हुआ? ये वृत्ति है, ये अक्लिष्ट है। लेकिन अगर ये भी अगर हमें भोग वासना में अगर हमें सब उस हरि की तरफ ले जाता है, अर्थात जब हमें ब्रह्म की प्राप्ति की तरफ ले जाता है, जो वास्तव में ऐसे मतलब जो जैसे हम लोग कहा ना कि किसी ने बोल दिया कि जैसे आपको ऐसे बहुत से मिलती है ना, जैसे हमने बोला कि घोड़े के अंडे हो गए, या इस तरह के ऐसे बहुत सी चीज होती है, सुनने को मिलता है जो होती ही नहीं है। लेकिन इस तरह के बातें से भी, इस तरह की मान्यता से भी, इस तरह के आपका मतलब कन्वर्सेशन से भी अगर कोई प्रभु की तरफ जाता है, हरि की तरफ जाता है, तो ये वृत्ति जो है क्या कहलाता है? ये अक्लिष्ट कहलाता है। वरना क्या कहलाएगा? वो क्लिष्ट हो जाएगा अगर हमको तामसिकता या भोग वासना में हमें प्रेरित करे तो। आगम प्रमाण जनित वृत्ति से होने वाले विशुद्ध संकल्पों के सिवाय सुनी सुनाई बातों के आधार पर मनुष्य जो नाना प्रकार के व्यर्थ संकल्प करता है या करता रहता है, उन सबको विकल्प वृत्ति के अंतर्गत हम समझते हैं। चाहे वो चीज हो या ना हो, लेकिन अगर उसके सुनने से या मानने से अगर हम प्रभु की तरफ जाते हैं तो ये आपका क्या हुआ? अक्लिष्ट हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे मान्यताएं होती है, इतने सारे पूजा पद्धतियां होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो इन सब के अगर परिणाम से अगर हम प्रभु की तरफ जाते हैं तो ये अक्लिष्ट हो गया, और अगर हम प्रभु की तरफ नहीं जाते हैं तो ये क्लिष्ट हो गया। उदाहरण के तौर पे मान लो कि कभी कभी जैसे हमारे पास बहुत से ऐसे ग्रंथ होते हैं, कुछ कुछ समय ऐसे लगते हैं कि कुछ बातें अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन इनके स्वरूप में अगर हम योग के रास्ते से अगर हम अपने आप को अगर भटका लेते हैं, भटक जाते हैं, तो क्या उस समय ये तो एक बात है तो होती है कि जो लोग खाली एक ही चीज को अध्ययन करते हैं, ज्यादा मतलब ये आपका जो है योग बीज इत्यादि ग्रंथ में बताया भी गया है कि भगवान शंकर वहाँ कहते हैं कि एकदम स्पष्ट कहते हैं उसमें कि ज्यादा अगर आप ग्रंथों की तरफ जाते हो और उसमें अगर आप भटक जाते हो तो फिर क्या होता है? उससे हम योग से हम विमुख हो जाते हैं। अगर हम, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग ग्रंथों में बातें तो एक ही कहते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, तो भी क्या होता है? हम उसके विपरीत हो जाते हैं। इसलिए इसके परिणाम स्वरूप अगर हम प्रभु की तरफ जाते हैं तो अक्लिष्ट हुआ, अन्यथा क्या हुआ? क्लिष्ट हो जाता है, क्लिष्ट हो जाता है। विपर्य वृत्ति में तो विद्यमान जो वस्तु होते हैं, वस्तु के स्वरूप का विपरीत ज्ञान होता है, और विकल्प वृत्ति में क्या होती है? अविद्यमान वस्तु के शब्द के ज्ञान के आधार पर हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। और यही विपर्य और विकल्प का भेद होता है, क्योंकि ये दोनों जो आपका सूत्र है, ये एक आपका कहा गया है, एक जो सूत्र था इसमें हमने देखा, हमने इसमें कि एक आपका जो था विपर्य पे था, और विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपम प्रतिष्ठम, और दूसरा क्या आपका शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। इन दोनों में कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए इन दोनों के शब्दों को अलग से आप अच्छे से समझ के रखोगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कोई मनुष्य, इसमें हमने देखा कि इस तरह से यही विपर्य और विकल्प का भेद है, इस भेद को भी आप याद रखेंगे। जैसे कोई मनुष्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी मान्यता के अनुसार भगवान के रूप की कल्पना करके भगवान का ध्यान करता है, जो जिस पर वो ध्यान करता है, जिस स्वरूप का वो ध्यान करता है, अगर वास्तव में क्या होता है कि उसे न तो वो देखा है और न वो शास्त्र, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर शास्त्र में उस बात को एक्सेप्ट किया गया है या हर शास्त्र का एक ही मत हो, लेकिन एक कल्पना है। इस कल्पना के स्वरूप में अगर कुतर्क न करके, अगर पूर्ण समर्पण करके केवल उसी के अनुसार अगर देते हैं, पूर्ण अगर समर्पण करते हैं, तब उस समय कि भगवान के चिंतन में लगने वाले जब लग जाता है तो ये अक्लिष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी के द्वारा अगर कोई
भोग प्रवृत्ति में करने वाली विकल्प वृत्तियां है तो वे क्लिष्ट हो जाते हैं। जैसे आप जानते हो कि जो भगवान कृष्ण के जो आपका मथुरा में बारे में और वृंदावन मथुरा इत्यादि के बाद जब लीलाएं की गई थी, आप जानते हो, तो उसमें जो गोपियां थे, अगर आप सारे बातें जानते हो तो ये गोपियां कौन थे? इन गोपियों के साथ अगर आप और अच्छे से अध्ययन करोगे तो राम जन्म में जो मुनि ऋषि, कई ऐसे बहुत से मुनि ऋषि थे जो श्री राम के रूप पर देख करके उनका बहुत प्रशंसा किया था कि कितनी मनमोहक रूप है आपके। हम एक इतनी ऊर्जावान, इतनी सात्विक ऊर्जा से व्याप्त है कि हम मुनि ऋषि होते हुए भी इस ऊर्जा से हम विमुख नहीं हो सकते, इतनी ऊर्जावान है। तब राम जी ने कहा था कि आप इसी ऊर्जा को इसी के साथ हम आपको कृष्ण जन्म में मिलेंगे और उस समय हम आप मतलब उस समय सबको उद्धार भी होंगे, मोक्ष भी मिलेंगे। तो ये जो पराभक्ति है सारे गोपियों को जो मिला था, एक्चुअली ये गोपियाँ कोई नारी या लड़की जब बोलते वो नहीं है, ये सारे मुनि ऋषि है जो उनके पिछले समय में राम जी से उनको वरदान मिले थे कि वो इस तरह जुड़ेंगे। और इसमें कुछ भी तामसिकता या राजसिकता नहीं था, ये पूर्ण समर्पण था, पराभक्ति का पराकाष्ठा था। और ये समझने के बाद अगर हम उनके तरह अगर अपने आप को समर्पित करते हैं तो ये अक्लिष्ट हो गया। लेकिन अगर हम ये समझ नहीं पाते और इसका अगर दूसरे अगर अर्थ लेते हैं और अगर हम भोग वासना में लिप्त हो जाते हैं तो ये क्लिष्ट हो जाता है, क्योंकि समझने पड़ते हैं। बहुत डिटेल विस्तार है वो कि क्या होती है, क्या थे गोपियाँ, क्या उनके जो सारे लीलाएं थे वो क्या थे। एक बार एक ऐसा हमें भागवत में एक कथा ऐसा मिलता है, बहुत ही रोचक कथा थे कि गोपियों को एक बार कहीं जाना होता है और बीच में एक आपका बहुत बड़ा नदी आता है, मतलब यमुना नदी आता है और उस समय बहुत उफान पे रहता है। तो उस समय के जिस समय बात की जा रही है उस समय सारे कम्युनिकेशन होती थी नदियों के साथ, वृक्षों के साथ। अभी भी विज्ञान ये कहता है कि कुछ टाइम बाद हम कम्युनिकेशन कर लेंगे, तो उस समय ऑलरेडी होती थी ये सब। जब जो बताया जा रहा है वो पहले, मतलब ऐसा टेक्नोलॉजीज पहले अवेलेबल, वो स्थिति तक पहले हो चुका था। तो उस समय गोपियों से किसी ने उनको बताया गया कि कैसे पार करेंगे, क्योंकि बहुत उफान पे था नदी। तो ये कहा गया कि आप जाकर के यमुना नदी के पास हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना कि यदि भगवान कृष्ण अगर ब्रह्मचारी का व्रत को पालन किए हैं तो आप हमें मार्ग दे दीजिए। और यमुना जी केवल सच को ही सुनते हैं, ये पहले से ही पता है। गोपिया बोले ठीक है और गए। जब जाकर के उन्होंने हाथ जोड़ करके यमुना जी से प्रार्थना की है कि अगर यदि श्री कृष्ण अगर ब्रह्मचार्य का ही व्रत का पालन किए हैं बचपन में जितने सारे समय तक, तो हमें कृपया मार्ग दे दीजिए। यमुना जी तुरंत उनको जो उफान था वो शांत हो गए और ऐसे स्थिति में हो गए कि उनको मार्ग मिल गया जाने के लिए। ये एक कथा है आपका। तो ये क्या था कि ये जितने भी हम प्रसंग देखते हैं वो प्रसंग पूर्णतः सात्विक है और ये पूर्णतः आपका योग से प्रेरित है। उसके लिए बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो समझते हैं उनको मोक्ष मिल जाती है और ये अक्लिष्ट होता है। लेकिन जब कोई हम नहीं समझते हैं तो अगर संसार की वासना की तरफ चले जाते हैं तो वो क्लिष्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें समझना चाहिए। जो इसका जो अर्थ जो है, इसका एग्जाम्पल मैंने देने की कोशिश किया। इस प्रकार सभी वृत्तियों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट का भेद हम समझते हैं, जानते हैं। अगर ये हमें ये जो वृत्तियां हैं, अगर इसके दो आपका भेद होती है, अगर ये प्रभु की तरफ ले जाता है तो अक्लिष्ट है, वरना क्या क्लिष्ट है। सूत्र नंबर 10 नंबर सूत्र में क्या है? अभाव प्रत्यय अभाव
प्रत्यय, एक शब्द को ब्रेक करेंगे, अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा, अर्थात अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अभाव के ज्ञान का अवलंबन, अवलंबन मतलब क्या होती है, एक्सेप्ट करना, मतलब ग्रहण करना। तो अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली जो वृत्ति होती है वो वृत्ति क्या होती है, उसको निद्रा कहते हैं। जब नींद पे होते हो आप, जब जो भी देखते हो होता है क्या वास्तव में, वो तो होती तो नहीं है। जो चीजें नहीं होती है वो क्या होती है, वो एक्चुअली उसको ना होना मतलब अभाव होना। जैसा नहीं होता ना, लोग कहते हैं ना कि इस चीज का अभाव है, मतलब वो चीज नहीं है। तो अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, तो क्या अर्थ हुआ कि जैसे मान लीजिए जिस समय मनुष्य को किसी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल ज्ञान के एक अभाव की प्रतीति होती है, वो ज्ञान उसके क्या होती है, अभाव के ज्ञान के एक चित्त के वृत्ति में रहता है, चित्त के वृत्ति में एक आश्रित रहता है, और वो चीज क्या कहलाता है, वो उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। निद्रा जो होती है, निद्रा भी क्या होती है, आपका चित्त की एक वृत्ति का ही एक विशेष तरह की वृत्ति होती है निद्रा। इसीलिए जब इंसान बहुत गहरी नींद पे सोता है और नींद से उठकर कहता है कि आज इतनी अच्छी नींद आई कि हमें किसी चीज का पता ही नहीं था, इससे क्या होती है, क्या आपका हमें क्या प्रूफ होती है कि स्मृति वृत्ति से ये सिद्ध होता है कि निद्रा भी क्या होती है, एक वृत्ति ही, एक तरह की वृत्ति ही है। अगर ऐसा वृत्ति नहीं होता तो जागने के बाद हमारे पास कैसे, जब हम नींद से जागते हैं तो उसके स्मृति हमें कैसे होता कि हमें बहुत अच्छा गहरा नींद आया था, तो वो भी क्या हुआ, एक तरह की वृत्ति ही हुआ। निद्रा वृत्ति भी दो तरह की होती है, एक क्लिष्ट होती है, एक अक्लिष्ट होती है। निद्रा से, जिस नींद से जागने के बाद साधक के मन में एक सात्विकता का भाव होती है, जैसे आप इसको महसूस कर सकते हो कि अगर आप सोने से पहले अगर प्रभु के बहुत कीर्तन किए और भजन किए और उनको याद करके सोए, उनको प्रार्थना करके सोए, तो आप क्या देखोगे कि एक विशेष तरह की आपको सात्विकता का एहसास होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आप जो भी सोच लेके आप सोते हो, आपके जो अंदर का जो मन होती है, एक तो होती है चेतन, आप जानते हो कि चेतन, अवचेतन और अचेतन, तीन तरह के आपके मन, हम बोलते हैं ना कि हमारे 3 लेयर्स होते हैं। तो आपका जो अवचेतन मन होती है वो चेतन मन तो कम आपका लॉजिकल काम कर सकता है। अगर आप बोलो कि आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा, तो दोनों को अलग अलग कर लेगा कि दोनों का अर्थ सेम नहीं होता है। लेकिन जो अवचेतन मन होता है, अवचेतन मन ये उसके पास लॉजिक नहीं होता, अवचेतन मन के पास तर्क नहीं होता। जो शब्द बोलोगे उसी शब्द का ज्ञान को ले लेगा। अगर आप बोलोगे आधा गिलास खाली, तो वो खाली शब्द को ही ले लेगा, और अगर आप बोलोगे आधा गिलास भरा, तो भरा शब्द को ही ले लेगा। वो उसका लॉजिक नहीं निकाल पाता। इसलिए बोलते कभी नेगेटिव बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिस बात का आप बोलोगे अवचेतन मन उसमें तर्क नहीं करेगा, उसको ले लेगा और उसी को ढूंढ लेगा, क्योंकि उसका संबंध पूरे यूनिवर्स के साथ होता है। हर अच्छे और बुरे तक का उसका पहुंच होता है, तो ढूंढता रहता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो आपका एक लक्ष्य होता है बचपन से, धीरे धीरे आप आगे उसी तरह बढ़ते हो। मतलब जैसे किसी को साइंटिस्ट बनना है, तो लाख उसके पास समस्याएं होती हो, लेकिन वो साइंटिस्ट बनने की तरफ ही आगे बढ़ता है। कैसे कैसे बढ़ेगा, बहुत से साइंटिस्टों का जीवन ही पढ़ना आप देखोगे। जिसको किसी को सिंगर बनना है तो बहुत सारी दिक्कतें है, लेकिन बचपन से अगर सपना है तो वो सिंगर बनने की तरफ रास्ता खुलता जाता है। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, जिसको जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है उस तरफ वो बढ़ता जाता है। क्योंकि अवचेतन मन क्या करता है, अवचेतन मन ढूंढता है उस डेली, जब आप उसको कमांड दे के सोते हो कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो कंटिन्यूसली उस ऑप्शन को ढूंढता रहता है और आपके लिए काम करता रहता है, जिससे कि आप डॉक्टर बन सको। सेम तरह से अगर, इसलिए कहते हैं कि हमेशा आपका पॉजिटिव बात बोलना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव बात आप तो बोल रहे हो चेतन मन से बोल रहे हो, लेकिन अवचेतन मन जो होता है वो खाली शब्दों को लेता है। अगर नेगेटिव शब्दों को बोलते रहोगे तो वो नेगेटिव को ही ढूंढेगा,
और फिर हम जीवन में क्या तनावपूर्ण और आपका उपेक्षा, तनाव और बाकी सब चीज़ों का हम क्या करते हैं, हम शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव मजाक में भी नहीं बोलना होता है, क्योंकि अवचेतन मन मजाक को नहीं समझता, वो खाली शब्दों को समझता है। तो अगर आप ऐसे लगातार अगर सोते समय अगर प्रभु के चिंतन करके अगर सोते हो और समर्पण करके सोते हो, तो आपका जो अवचेतन मन क्या करेगा, रात भर कंटिन्यूअसली उस प्रभु के प्रति आपका समर्पण कराता रहेगा, लगातार कराता रहेगा। ठीक है, रोज आप इस कमांड को देकर सो रहे हो। और जब प्रभु के चरणों में समर्पण थोड़ा सा भी जितना भी कर पाते हो, यहाँ पे इसके बाद आपका पूरा साइंस के पार्ट आ जाती है, न्यूरोलॉजिकल पार्ट पूरा आ जाती है, हमारा न्यूरॉन्स से लेकर के और जितने भी आपका ऑसिपिटल्स लोब इत्यादि लोब्स, बाकी आपको जो 5 तरह के लोब्स वगैरह पढ़े हो आपने, फ्रंटल ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनके जितने भी सब चीज़ें पढ़े हो, उन सब के स्ट्रक्चर्स में ऐसे बदलाव आता है कि एक बहुत आपका पॉजिटिव हीलिंग होने लगता है। तो जितने भी नकारात्मकता है वो जब खत्म होती है, तो जहाँ पर जितना सिक्रेशन हमारे लिए आइडियल होता है, जितना भी जहाँ पे ग्लैंड हो, एंजाइम हो, अभी तो मेडिकल साइंस को सारा कुछ पता भी नहीं है, कितने सब चीज़ें रिसर्च पे चल रही है, हम मेडिकल साइंस के टर्म्स तो उसके लिए बहुत से सारे अवेलेबल भी नहीं है अभी तो। जैसे पिनियल ग्लैंड के ऊपर खाली शोध के लिए एकदम स्टार्टिंग प्रोसेस पे है, जब वो आज से 50, 60 साल, 100 साल बाद कुछ नए नए चीज़ें मिलेंगे। लेकिन चिकित्सा विज्ञान को 100 साल बाद मिल सकते हैं, लेकिन वो तो आज भी आपके अंदर है ना, जो भी मिलेंगे फ्यूचर में। इन सारे का जो आपका जो शरीर पे, मन पे जो प्रभाव पड़ती है, वो प्रभाव पड़ने के लिए जहाँ से जितनी मात्रा में हार्मोन्स, एंजाइम्स या जो भी रासायनिक चीज जो जरूरी है निकलना, उतनी ही निकलती है, क्योंकि उस समय क्या होती है, आप एक मेडिटेशन के स्टेज में जाते हो। और जब लगातार आप प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति, आपका आराध्य के प्रति समर्पण करते हो, तो उनका शक्ति जब आपके अंदर आता है तो सब कुछ संतुलित करता है। जैसे गीता में बताया गया है कि समत्तम योग उच्चते, और कई जगह, हर जगह बताई गई है कि आपका संतुलन, की गीता में भी कहा गया है कि ज्यादा सोने वाले या कम सोने वाले दोनों को योग नहीं मिलता, ज्यादा खाने वाले या एकदम बिल्कुल ही कम खाने वाले को योग नहीं मिलता। मतलब एक बैलेंस चाहिए। तो शरीर में आप जानते हो कि अगर थायराइड ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, दोनों में क्या होती है, आप बीमार हो जाते हो। तो हर चीज का एक जिसको हम लोग खाने को भी बोलते हैं कि बैलेंस डाइट लो, कम या ज्यादा लोगे चीजों को तो हम बीमार पड़ते हैं। जहां पर जितना होना चाहिए वो बैलेंस मात्रा में उतने का ही सिक्रेशन होती है, और वो जब होती है और पूरे आपका जो पूरा, आप जानते हो कि कंप्लीट आपका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जब स्ट्रांग होगा, तो आपका स्पाइन के साथ जो कनेक्शन है, ईरा पिंगला सुषुम्ना के साथ जो कनेक्शन है, वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। आप पूरा बॉडी का कौन गाइड करता है, कौन कमांड देता है, इसी से सारे जाते हैं। तो आपके बॉडी का हर ऑर्गन क्या हो जाएगा, एकदम पूरा उतना ही संतुलित होगा जितने की जरूरत है आपके बॉडी के लिए, ना कम ना ज्यादा। तो क्या होगा, आप निरोग हो जाओगे। आपके मन में जो अंतर्निहित जितने भी आपका जो भावनाएं होती है, वो भावनाएं एक सात्विकता की तरफ जाएगा। और जब आप ऐसे लगातार करते जाओगे, तो सुबह जब उठोगे तो आप बोलोगे कितना अच्छी नींद आई। जब हम ऐसा करते हैं, इस तरह का अगर भावना करते हैं, तो ये क्या हुआ, आपका अक्लिष्ट हुआ। और अगर उसका उल्टा करते हैं तो क्या होता है, ये क्लिष्ट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि निद्रा भी जो है एक वृत्ति है। और निद्रा मैं थोड़ी सी बताया विज्ञान की दृष्टिकोण से, थोड़ा सा आज के जो क्योंकि इसमें है बहुत सा चीज़ें, हम इसके आधार पे हम हर एक जितने भी आपका लोब्स है, उन लोब्स के अंदर कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, उस सेल के अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ती है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके अंदर जो ऊर्जा का जो आपका बनने का जो पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ती है, वो सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा, ये तो एग्जाम का पार्ट भी नहीं है और आपका बहुत लंबी भी हो जाएगी, और अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। कुल मिला के इतना आएगा कि शरीर में जो बीमारियां, व्याधियां क्यों होती है, कि किसी चीज़ का कमी हो जाना या ज़्यादा हो जाना। जैसे आप किसी को अगर उसकी बीमारी होती है, जैसे कि जिन लोगों को आपका मधुमेह का रोगी होते हैं, मतलब जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, क्या होती है, कुछ खास तरह के पैनक्रियाज इत्यादि का उसका सिक्रेशन कम हो जाना, या कई तरह की चीज़ें होनी। बच्चे में भी बहुत तरह के टाइप 1, टाइप 2 ये सब इत्यादि जो हम देखते हैं, डायबिटीज़ वगैरह कहाँ से आती है,
जब गर्भावस्था में माता में अगर तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, या उनके अगर जीवन में कुछ परेशानियां रहेंगे, तो वो चीज़ सब चीज़ें किस में आती है? बच्चे में आती है। और फिर बच्चे भी इसको शिकार हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होती है, वो जेनेटिक के टाइप के ले जाते हैं वो, क्योंकि वो ऐसे चलती रहती है। लेकिन अगर हम जब गर्भावस्था में होते हैं, अगर उस समय अगर गर्भवती महिला को अगर बहुत अच्छे से ये स्पिरिचुअल चीज़ों को दी जाए, अपने अपने मान्यता के अनुसार उनको अगर सुनाया जाए, बताया जाए, उनका अगर अनुसरण कराया जाए, तो हर एक नींद के साथ उनके साथ भी यही होगा। उनके मन मस्तिष्क में, क्योंकि अवचेतन मन ढूंढेगा और उस प्रभु की ऊर्जा को अपने आप में समाहित करेगा। और जब पूरा 9 महीने जब पूरे हो जाएंगे, तो बच्चे में जो ग्रोथ होगा वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो सकते हैं उसमें, और उसके बाद कोई बीमारी नहीं होंगे जो पहले होते भी थे। उसके बारे में आप देखना, गर्भ उपनिषद एक उपनिषद है, और इसके भी जो रचयिता हैं वो प्रश्न उपनिषद के जो ऋषि थे उनके द्वारा ही लिखी गई है। गर्भ उपनिषद आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जो भी माताएं, गर्भवती माताएं और जो इसको जानने की उत्सुक है, वो आप पढ़ना। आपको बहुत विस्तार से बताया गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें बताई गई है। तो ये आपका क्या हुआ? आपका वृत्ति क्या हुआ? निद्रा हुआ। और इस निद्रा में, इसमें भी क्या हुआ? आपका अक्लिष्ट और क्लिष्ट का विभेदन हुआ। इतनी बातें बताने का अर्थ ये है कि आप लोग जो है अब अपने जीवन को बदलोगे, और सोते समय जो है प्रभु का ऐसा समर्पण करके ही सोओगे। धीरे धीरे देखना बहुत सारी चीज़ें सही होगा। इसको हम हॉलिस्टिक हेल्थ भी कहते हैं। बहुत सारे बीमारियां आपका अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बहुत सारे तनाव खत्म होगा। तनाव से संबंधित मैक्सिमम बीमारियां तनाव से संबंधित होती है। जब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तो आप अपने काम सब कुछ करते हुए भी आपको स्ट्रेस लेवल काफ़ी नीचे आ जाएगा। आपका जो स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा, तो बीपी वगैरह में भी आपका जो किसी का हाई वगैरह है तो नीचे आ जाएगा। गुस्सा कम हो जाएगा, गुस्से में बहुत नियंत्रण आ जाएगा, तो 100 बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर देखोगे आप खुद ही कितने ज़्यादा बिना मतलब उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर के दवाई वगैरह आपका कम हो जाएगा, डॉक्टर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, और अपने आप के एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप जियोगे। अगर आपने निद्रा वृत्ति को अपने पक्ष में कर लिया, अक्लिष्ट कर लिया, तो आपसे आप लोग करोगे। इसी को हम यहाँ देखते हैं कि बताया गया इसमें कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। श्लोक नंबर सूत्र नंबर 11, श्लोक नहीं सूत्र कहते इसको। अनुभूत विषया, क्या बोलेंगे? अनुभूत मतलब जो हम जिसको हम मतलब अनुभव किए होते हैं। अनुभूत विषया संप्रोषः स्मृति ही, स्मृति किसे कहते हैं? अनुभूत विषया असंप्रोह स्मृति ही, मतलब जब अनुभव जो किए हो, अनुभव किए हुए विषय का प्रकट हो जाना, दोबारा आपके सामने आ जाना, वो स्मृति कहलाता है। आप में से कोई व्याख्या करना चाहेंगे स्मृति का तो कर सकते हैं, फिर बाद में मैं बताऊंगा। अगर आप कोई करना चाहो तो बोल सकते हो कि स्मृति क्या होती है, व्हाट इज आपका स्मृति क्या होती है सामान्य भाषा में, या इसको हम आध्यात्म के साथ जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे इसको? पास्ट में जो भी घटना हुई है उसकी मेमोरी। हाँ जी, जो भी हमारे साथ घटना घटी होती है, वो हमारे एक मन में उसका जो मतलब मेमोरी का स्टोर रूप में स्टोर हो जाता है, उसको हम स्मृति कहते हैं। अगर ये स्मृति एक्चुअली छुपती नहीं है, अगर ये स्मृति ऐसा हो कि ये आपको प्रभु की तरफ ले जाए, जैसे आपने मान लो कि आपने वैष्णो देवी अपना दर्शन करने गए, और जब दर्शन करने गए तो आपको एक विशेष तरह से आपका अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव कि शायद आप माता की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा खुद को कनेक्ट कर लिए, बहुत ज़्यादा जुड़ गए। तो जब आपने वहाँ से जुड़ा, तो वो जो आपका जो एक जो उस समय का जो घटना आपने जो अनुभव किया, अब आप घर पे आ गए, आप बार बार जितने बार उसको याद करोगे, आपके पूरे बॉडी, पूरा मन, पूरा ऑर्गन वही बिहेव करेगा जो एक्चुअल होते समय हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाने के लिए अगर आप अपने जीवन के कुछ उदाहरण को ले लो और आप इसको समझ जाओगे, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। हम सबके पास कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है बचपन का, जैसे
हेलो। आवाज बंद हो गई सर की।